नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है जल, जिसके शिक्षण बिंदु है जल, जल उपलब्धता की समस्याएं, जल संसाधनों का संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम जल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का संश्लेषण व विश्लेषण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल। विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र पत्रिकाएं तथा संदर्भ पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेंगे। विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न घटनाओं के प्रति आपस में विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संबंध में सकारात्मक अभिवर्ती विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी जल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किसी स्थान विशेष के मौसम की दीर्घकालीन दशाओं के औसत को क्या कहते हैं? जलवायु। मौसम और जलवायु के कोई दो तत्व बताइए। तो तापमान व वर्षा। वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? जल। जल के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे जल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अधिकांश भाग किससे निर्मित है? जल से। जल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये लवणीय जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है, जो भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी में अलवणीय जल 2.7% है, जो हिमानियों, नदियों व जलवाष्प में पाया जाता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जल ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। लवण जल कितना प्रतिशत है? 2.7%। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है जल उपलब्धता की समस्याएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पृथ्वी का 3/4 हिस्सा किसका है? जल का। जल के अति उपयोग से क्या होता है? जल की कमी। जल की उपलब्धता में कमी के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे
विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे, विश्व के अधिकांश देश में अलवणीय जल की कमी है। अति उपयोग व जल स्रोतों के संदूषण के कारण जल का अभाव है। फिर दोस्तों बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, किन किन देशों में अलवणीय जल की कमी है? तो अफ्रीका। सेकंड क्वेश्चन, अफ्रीका, यहाँ पर एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि। और सेकंड क्वेश्चन है, जल की कमी के कारण क्या है? तो अति उपयोग व जल स्रोतों के प्रदूषण से। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है जल संसाधनों का संरक्षण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये सीमित प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल जल की कमी को कैसे दूर किया जाता है? संरक्षण के द्वारा। जल संरक्षण जल संसाधन के संरक्षण के तरीके बताइए। तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल की कमी को देखते हुए इसके संरक्षण के कदम उठाने चाहिए। प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व उन्हें उपयुक्त विधि से शोधित किया जाना चाहिए। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की महत्वपूर्ण विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। फिर दोस्तों यहाँ स्प्रिंकलर से संबंधित चित्र भी चिपकाएंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्य विधि, श्याम प्रसार में लिखेंगे संरक्षण के तरीके, प्रदूषकों का शोधन करना, जल का संरक्षण करना, स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई। फिर दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? जल संरक्षण रिसाव वाले क्षेत्रों में किस विधि से सिंचाई करना अधिक प्रभावी है? स्प्रिंकलरों द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है? 1/4, 3/4, 3/5, 2/5। महासागरों का जल होता है लवणीय या अलवणीय? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, सत्य या असत्य? पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? जल संरक्षण के विभिन्न तरीके बताइए। गृह कार्य में लिखेंगे, जल हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।